देरी से विवाह होना एक शुभ संकेत है। देरी से विवाह होना एक भाग्यशाली या मंगलकारी भी माना जा सकता है। तो देरी से विवाह होने के पीछे क्या रहस्य है, क्या क्यों शुभ माना गया है और देरी से विवाह करना किस तरह से शुभ आप बता रहे हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय प्रारंभ कर रहा हूँ उससे पहले आप सभी से आत्मनिवेदन, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं प्रारंभ करना जा रहा हूँ आज का विषय। आज का विषय है देरी से विवाह एक शुभकारी, मंगलकारी और भाग्यकारी हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी उनमें से मुख्य कारण क्या होंगे, सिर्फ उन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। लड़की का विवाह हो या फिर लड़के का विवाह हो, उसमें सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं, एक ज्योतिष के पास हम जाते हैं कि लड़के का विवाह क्यों विलंब हो रहा है, क्या कारण है। तो ज्योतिषी सबसे पहले ग्रह देखता है, दूसरे नंबर पर नक्षत्र देखता है। तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार उसके देरी का कारण देखा जाता है और उसके बाद में अन्य कारण देखे जाते हैं। तो प्रथम जो पॉइंट है वो ग्रह नक्षत्र के बारे में। ग्रह नक्षत्र यानी कि जन्म पत्रिका में वर्तमान समय में जब उसका विवाह करने जा रहे हो तो वर्तमान समय में राहु, शनि, ये दोनों क्या है, एक अशुभ कारक ग्रह माने गए हैं और राहु और शनि विच्छेदात्मक ग्रह भी माने गए हैं। तो ऐसे में जन्म पत्रिका का सातवां स्थान दाम्पत्य सुख को प्रदेश करता है और शादी कब होगी उसके बारे में भी सातवां स्थान बताता है। तो यदि सातवां स्थान से संबंध बनाए राहु या शनि, सातवें स्थान से किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो या फिर उसका लॉर्ड हो सकता है, किसी भी तरह से सातवें घर से इसका संबंध हो और उसी दौरान उसकी महादशा चल रही है। अब जैसे महादशा का मैंने जिक्र किया, तो राहु की महादशा जो होती है वो 18 साल की होती है और शनि की महादशा 19 साल की होती है। ये बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह हैं। इस दौरान यदि जन्म पत्रिका में सातवें स्थान से राहु और शनि का संबंध हो और इसी दौरान चाहे महादशा हो या अंतर्दशा हो या प्रति अंतर्दशा हो, तो उस अवधि को हमें टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने इस अवधि में यानी कि राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या फिर शनि की महादशा चल रही है या फिर अंतर्दशा चल रही है और इस दौरान यदि आपने लड़का हो या लड़की इनका विवाह कर दिया, तो विवाह करने के तुरंत बाद ये विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए इनका प्रभाव इनके जीवन पर जरूर पड़ता है। जीवन पर क्या जरूर पड़ता है, वो विच्छेदात्मक किसी रूप में उनका संबंध टूट जाता है। तो संबंध विच्छेद अर्थात टूटने से बचने के लिए हमें विवाह चाहे देर से हो जाए लेकिन ऐसे दुखात्मक स्थिति नहीं आनी चाहिए। यह पॉइंट हमें देखना चाहिए। तो जब उस अवधि को हम टालेंगे, देर से विवाह होगा तो वो अति उत्तम होगा। इसलिए मेरा जो आज का विषय है वो इसी बात में है कि जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विवाह में विलंब करते हैं, वह अलग विषय है। जैसे विवाह में विलंब कौन करता है, यदि गुरु जन्म पत्रिका के सातवें स्थान पर स्थित हो, सातवें स्थान पर यदि स्वग्रह ही स्थित होगा तो उसमें दोष लग जाता है कुंडली का। और वैसे भी जन्म पत्रिका के सातवें स्थान जिसमें विवाह का संकेत मिलता है और विवाह का कारक भी गुरु माना गया है। तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका के सातवें स्थान पर गुरु स्थित हो और गुरु की ही महादशा चल रही हो या फिर अंतर्दशा चल रही हो और इसी बीच यदि आपने ऐसे जातक या जाति का यानी कि लड़के या लड़की का विवाह कर दिया,
तो विच्छेदात्मक स्थिति बन सकती है, वो संबंध विच्छेद हो सकता है। इसलिए इस अवधि को टालना ही बेहतर होगा। इस अवधि को टालने से आपका फायदा है और आपका जो विवाह चाहे देर से हो रहा है लेकिन शुभ संकेत हो रहा है, मंगलकारी होगा। इसलिए ग्रहों का गोचर, महादशा आदि हमें देखना अनिवार्य है। यदि 7वां स्थान पीड़ित हो तो इसके कारण स्पष्ट हैं। इसलिए आगे हम बताते हैं दूसरा कारण। जन्म पत्रिका में लड़का या लड़की का विवाह माँ बाप की पसंद पर होता है। माँ बाप चाहते हैं कि 22 साल या 24 साल 25 साल के नीचे नीचे लड़का हो या लड़की का विवाह जल्दी करना चाहते हैं आज की काल परिस्थिति देखते हुए। और यदि उनका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया हो तो ऐसे में विवाह टालना शुभ माना जाता है। या फिर लड़के का जॉब नहीं लग पाया है, कैरियर की तलाश में है और इस बीच में यदि विवाह कर देते हैं तो विवाह करने के बाद में वो लड़का जिसका विवाह हो रहा है लड़की के साथ, उस लड़की को किस तरह से रखेगा, ये आगे जाके प्रश्न खड़ा हो सकता है और यही संबंध में विच्छेद का कारण बन जाता है। इसलिए विवाह देर से होना अति शुभ माना जाता है। तीसरा कारण जो होता है विवाह देरी से भले कभी कभी परिस्थितियाँ आर्थिक स्थिति से बन जाती है, तो यदि माता पिता की उस दौरान थोड़ी कंडीशन खराब हो तो वो विवाह टालना भी उचित माना गया है। अब तीसरा जो कारण है, वो चौथा कारण बता रहा हूँ, तीसरा मैंने बताया शॉर्ट में, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 7वां घर विवाह के स्थान माना है। वैसे 7वें घर के स्वामी यदि 6ठे स्थान, 8वें स्थान या 12वें स्थान पर स्थित हो, छठ कौन सा, 7वें भाव का स्वामी जो भी है, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, और वो 7वें घर का स्वामी यदि 6ठे स्थान पर, 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर बैठ जाता है और उसकी महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो या प्रति अंतरदशा चल रही हो और इस बीच में यदि ऐसे लड़के या लड़की का विवाह होता है तो ऐसे में 3 कारण स्पष्ट नजर आते हैं। यदि 7वें घर का स्वामी 6ठे स्थान पर स्थित होगा और उसकी अंतरदशा या महादशा में यदि आपने विवाह कर दिया तो दुश्मनी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। वही 7वें घर का स्वामी यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो आकस्मिक दुर्घटनाएं और आयु को भी प्रदर्शित कर सकता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती है और पति की आयु का कारक भी यह माना गया है। तो ऐसे में 8वां स्थान अत्यंत दुख देने वाला माना है किसी कंडीशन में। इसलिए 7वें स्थान का स्वामी यदि 8वें स्थान पर हो और इस दौरान विवाह किया जाए तो वो सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए इस अवधि को टालना शुभ संकेत है, मंगलकारी है। अब 12वां स्थान, यदि 7वें स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान पर बैठ जाता है तो 12वां स्थान सैया सुख कहलाता है। और 7वें घर का स्वामी यदि 8वें स्थान को बाद में 12वें स्थान पर बैठता है तो ये अस्पताल के चक्कर लगना, अस्पताल के चक्कर कब लगते हैं, जब इंसान बीमार हो जाता है तो यह दुर्घटना हो जाती है किसी भी रूप में। इसलिए 7वें घर का स्वामी यदि 6ठे, 8वें या 12वें स्थान पर स्थित हो तो उसकी महादशा और अंतरदशा हमेशा टालना ही शुभ होता है। इसलिए देर भली और दुर्घटना टली। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि विवाह देर से हो रहा है यह भी शुभ संकेत है, देर से विवाह होना मंगलकारी भी है और देर से विवाह होना एक भाग्यशाली भी निशानी है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।